हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 के तहत कुछ एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ट्वीट करके जारी किया गया। एक ट्वीट के माध्यम से ये कहा गया कि बिहार में जल्द ही डोमिसाइल नीति लागू होगा। और आप जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन भी है और लगातार जो बिहार के निवासी जो विद्यार्थी थे उनकी लगातार ये डिमांड थी कि बिहार में डोमिसाइल नीति लाया जाए। और जिसके तहत थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ट्वीट आया था वो क्या था। फिर हम लोग देखेंगे कि जो डोमिसाइल नीति लागू हुआ है उसका रेशियो क्या है, यानी कि उसका परसेंटेज क्या है, 100% है या फिर किसको ज्यादा लाभ होगा, जो है किसको ज्यादा लाभ नहीं होगा। तो अभी हम लोग उस पर कुछ देर बाद चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए, ये चीजें तो आपने पहले ही, तो पहला प्रश्न ये आता है कि मैम क्या टीआरई 4 टीआरई 5 दोनों आएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी का ट्वीट भी आया है और साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी ये बात कही गई। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तो ये कहा गया कि 2025 में टीआरई 4 आएगा, जो कि भाई ट्वीट में ये लिखा है 2026 में टीआरई 5 आएगा। लेकिन अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि जो सीट होगी वो 2 पार्ट में आएगी। जैसे मैंने माना कि 100 सीटें, तो इसमें से सबसे पहले मान के चलिए कि हो सकता है कि 50 सीट पर ही वैकेंसी आए। भाई हम ये नहीं कह रहे कि 50 सीट पे वैकेंसी आएगी, जैसे एक रेशियो बता रहे हैं। तो हो सकता है टीआरई, क्योंकि अब अधिकारियों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है। तो आप देखिए, तो टीआरई 4 में इनका मानना है कि भाई कुछ सीटें हम टीआरई 4 में देंगे और आधा सीटें यानी कुछ सीटें हम टीआरई 5 में देंगे। तो कुछ इस तरीके से तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे सीट पूरी भरे ना, तो यहाँ की भी सीटें जो बचेंगी और जो थोड़ी सी खाली जो आपके पद होंगे जिसकी वैकेंसी नहीं दी गई है उसको जोड़ करके टीआरई 5 ये लेकर के आएंगे। अब चुनावी समय है तो पहले से ही ये वादा कर रहे हैं कि हम जब अगर जीतेंगे तो हम टीआरई 5 भी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो यानी कि टीआरई 5 का भी आयोजन है। सबसे बड़ी परेशान करने वाली बात है आपके एस्टेट की। लगातार नोटिस पे नोटिस जारी हो रहा था, शिक्षा विभाग के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा था कि मतलब शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि हम एस्टेट कराएंगे। हमने बिहार बोर्ड को जो है ये निर्देश दे दिया है कि जल्द से जल्द सुचारू रूप से एस्टेट कराया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी के कहीं भी ट्वीट में ये दिया ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि टीआरई 5 के पहले पहले एस्टेट का आयोजन करा दिया जाएगा। मतलब फिर टीआरई 4 कहां गया? टीआरई 4 कहां गया? मतलब वो बच्चे जो अभी इसी साल जिनकी डिग्री कंप्लीट हुई है और वो चाहे मान के चलिए कि वो बिहार के ही निवासी क्यों ना, यदि उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा तो हम डोमिसाइल नीति लागू करके भी क्या करेंगे। तो भाई उनकी ये उम्मीद थी कि 2025 से पहले पहले हमें टीआरई 4 के पहले पहले हमें एस्टेट में बैठने का पूरी तरीके से मौका दिया। एक तो पहली परेशानी कि भाई बीएड को प्राइमरी से अलग किया गया और समय समय पर अगर एस्टेट की परीक्षा न हुई तो ये भी तो परेशानी है कि जब हम पेपर में बैठ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर पहले के अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो बहुत सारे बच्चे एस्टेट पहले से पास किए होंगे, वो तो सम्मिलित होंगे। यदि कुछ बच्चे जो ये इस इंतजार में है कि वैकेंसी आएगी उससे पहले एस्टेट आएगा तो हम क्वालिफाई करके वैकेंसी में सम्मिलित होंगे, तो वो तो अब रह गए। तो लेकिन ये पूरी उम्मीद है और बच्चों की ये लगातार डिमांड भी है, प्रेशर में आकर के इन्हें टीआरई 4 के पहले पहले एस्टेट कराना ही होगा, ठीक। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति में 100% में 84.4% अब पूरी तरीके से, है ना, एक तरीके से इतने पर आपका डोमिसाइल नीति लागू है। बाकी के अगर हम इसमें देखें तो लगभग 15.6% इसमें बिहार राज्य के भी आएंगे और बिहार राज्य के साथ साथ अदर स्टेट के भी आएंगे। अब देखो, जो गजट पास हुआ है, एसीएस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। तो एसीएस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है, जैसे आप पूरी बात समझिए। एक लाइन है यहाँ पे, ये देखिए गजट में,
विद्यालय अध्यापक जो है ये पूरी तरीके से, और गजट में इन्होंने नियमावली में संशोधन भी कर दिया है। तो देखो, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्ति पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे शेष रिक्तियां 40% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरी जा सकती। अब देखो पूरी कहानी सुनो। यदि कोई 100% एकदम सीट आई, जिसमें से आपको पता है कि इसमें तो 40% पहले से ही रिजर्व है। किसका रिजर्व है? तो अदर जितने भी आरक्षित सीटें होती हैं उन कैटेगरी का, प्लस में आपका ईडब्ल्यूएस का। तो इतना तो पहले से ही बिहार के निवासियों के लिए ही है, बिहार के निवासियों के लिए ही है। मतलब कि अब जाहिर सी बात है कि आप बिहार के निवासी हैं, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगी, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा, तो ये तो पहले से ही। बशर्ते सारा खेल ये 40% वाले पर है, ये 40%। अब इसी 40% में से जो महिला निवासी, वो भी कहां की? बिहार की निवासी, महिला बिहार निवासी, जो कि 35% इस 40 में से ही 40 का 35% बिहार की जो मूल निवासी महिला है, बिहार की मूल निवासी महिलाएं हैं, उनके लिए यह आरक्षित है। ये तो अभी कुछ समय पहले ही इस 40 में से इनको जो है आरक्षित कर दी गई थी। अब 35 तो इसमें है, ठीक है। अब देखिए, इसी में ये कह रहे हैं कि अब 35 तो इसमें से पहले से ही है, अब बचा कितना? अब 65% बचा, इसमें से 65% बचा, 65%। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पर बिहार की मूल महिला निवासी हैं, तो ये 35% तो इसका था ही। अब ये इसका वेटेज और बढ़ गया, यानी इसका 35% कितना हुआ? तो इसका 35% निकालेंगे तो 14 निकलेगा, 14%। तो यानी इसमें की 14% सीट भी इसमें क्या हो गई? रिजर्व हो गई। अब इस 65 में से 40% सीट अब ये बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए जो बच्चे इंटरमीडिएट यानी इंटर और हाई स्कूल बिहार से किए हुए हैं, उन्हीं के लिए ये आरक्षित होगी। बशर्ते आप, ये उन्हीं के लिए आरक्षित होगी। बाकी के इस 65 में से जो 60% है, ये ध्यान रखिएगा, इस 65 में से जो आपका 60% है, तो इसमें आपके क्या आएंगे? अदर स्टेट के आएंगे और साथ में बिहार राज्य के भी आएंगे। यदि उनका मेरिट ज्यादा है तो वो इसमें भी आएंगे। अगर वो पहले ही इसमें से 40% तो है, लेकिन अगर कोई योग्य अभ्यर्थी है तो वो योग्य अभ्यर्थी भी इसी में आएगा। अगर भाई कोई बिहार निवासी बच्चा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके ज्यादा मेरिट में नंबर है, तो फिर वो बच्चा भी इसी में आएगा। यानी इसी इस 65 में से 40% तो उनके लिए हो गया, यानी उन बिहार निवासी बच्चों के लिए हो गया जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जिन्होंने यहां से किया है ना, इन्होंने यहां से किया है, ठीक है। अब देखो, और 60% में ही अदर स्टेट, और इसमें यहां पे ये कहा भी गया है कि अगर कोई जो है कोई अभ्यर्थी है ना, अगर वो योग्य अभ्यर्थी है तो वो 60% रिक्तियों के लिए भी अर्हता प्राप्त कर सकता है। तो यानी कि इस 60 मतलब इस 65 में से देखो, ऑलरेडी जितनी सीट थी इतनी तो पहले से ही रिजर्व है, इसमें से 35 महिला निवासी के लिए ले लिया जाए, अभी बची 65%। इस 65% में 40% उन बच्चों के लिए, बिहार निवासी बच्चों के लिए जो हाई स्कूल और इंटर, भले आप निवास कर रहे हो, आपने जो है निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया, लेकिन आपकी डिग्री दिल्ली की है, इधर की है, तो आप इस आरक्षण में नहीं आओगे। भले हो सकता है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस है, तो कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस तो
तो आप इसमें आओगे, भले आप हाई स्कूल इंटर नहीं भी किए हो तो आप इसमें आओगे। लेकिन इसमें आने के लिए इस 65% में 40% सीट के आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आपका बिहार के इंटर और हाई स्कूल होना चाहिए। यानी बिहार बोर्ड से, ध्यान रखिएगा, भले आप सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे आईसीएसई, आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा, चाहे आप सीबीएसई से हो चाहे आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो, लेकिन बिहार के बच्चों का इंटर और हाई स्कूल बिहार के शैक्षणिक संस्थान से होना चाहिए, बिहार के शैक्षिक संस्थानों से होना चाहिए। यानी आप चाहे कोई भी बोर्ड हो, जरूरी नहीं है कि आप बिहार बोर्ड के ही पढ़े होने चाहिए। आप सीबीएसई से हो, आप सेंट्रल स्कूल से हो, किसी से हो, लेकिन आपकी पढ़ाई बिहार राज्य के ही शैक्षिक संस्थानों से यानी वहां के स्कूलों से होना चाहिए, तब आपको इस 65 में 40 का लाभ मिलेगा। 60% में आपके अदर स्टेट और साथ ही साथ अदर स्टेट है, लेकिन अगर कोई बिहार का बच्चा बहुत योग्य है, उसका मतलब मेरिट में बहुत है, तो वो बच्चा भी इसी में आराम से आएगा। यानी इस 60% में बिहार के भी बच्चे होंगे और साथ ही भले उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। बिहार भले मतलब जैसे देखो, कोई हो सकता है कि कोई बच्चा बिहार का निवासी हो लेकिन वो कहीं दिल्ली से पढ़ा हो, उसकी फैमिली दिल्ली में रह रही हो, मुंबई में रह रही हो, कहीं और रह रही हो, तो ऐसे बच्चे भी इसमें आ सकते हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा, इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो यानी कुल मिला के जो फाइट है अब इतना है। ओवरऑल अगर रिजर्व सीट देखा जाए तो वही वाला रेशियो है कि अब पूरी तरीके से पूरे डोमिसाइल जो है रिजर्व सीट अब 85 नहीं यही है ना 85.4% अब आपका ये पूरी तरीके से है। देख लीजिए यहाँ पे एक ट्वीट के माध्यम से 85 नहीं 84 लगभग 85% पर पूरा बिहार में लगभग 85% से अधिक शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी लागू। इनमें महिलाओं के लिए भी 35%, इसी 85 में 35% महिलाओं के लिए भी, ठीक है। यानी कि वैसे तो 84.4 है लेकिन लगभग 85 है, ये ध्यान रखिएगा। अब 85 के अलावा जो 15% बचेंगे तो वो आपके, अब यानी कि जो फाइट होगी अब इसी 15% पे यानी 15.6% पर होगी, और 15.6 में ही अदर स्टेट भी आ जाएंगे, और चाहे तो अगर कोई योग्य अभ्यर्थी है तो बिहार निवासी बच्चा भी इसमें फाइट कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि अब तो ऐसा नहीं है कि आप, हाँ बस ये एक चीज है आपकी क्या है, तो अब अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए अब राह आसान नहीं है, अब उन्हें बहुत जैसा पहले मेहनत करते आए हैं उससे कहीं ज्यादा उन्हें मेहनत करना है, ठीक है। और रही बात सारा खेल, ये सारी चीजें एक तरफ है और आपकी चीजें एक तरफ है। इतनी मेहनत करिए, आपके अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि ये चीजें एक तरफ है और आपका सक्सेस एक तरफ है। तो चलिए फिर इससे संबंधित यानी कुल मिलाकर के चीजें जो हुई हैं वो इस पे हुई हैं। इस पे 35 तो पहले से ही आरक्षित होके इसमें जुड़ गया था, अब 65 में भी ये 40% इसमें जुड़ गया है ना, और बाकी के अब इसमें 60% पे ही आपका देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल हम पूरा देखें तो जितनी वैकेंसी आएगी उसमें लगभग 85% पर अगर देखा जाए तो लगभग 85% पे पूरी सीटें एक तरीके से आरक्षित रहेंगी, बाकी के जो बचेंगे उसी में अदर स्टेट यानी लगभग 15.6 लगभग वही 16% आपका अदर स्टेट वाले या फिर उसमें बिहार वाले भी बच्चे सम्मिलित हो सकते हैं। तो चलिए फिर अब इससे संबंधित अब तो अपनी तैयारी आप बेहतर रखिए, अब और मेहनत करने की जरूरत है। तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम से जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया।